कैकेयी की दासी मंथरा ऊपर छत के ऊपर गई थी और उसने देखा कि कौशल्या के महल के बाहर बड़ी भीड़ है और ऊपर पीली पीली धोतियां सुखाई जा रही हैं। तो कैलाश शिखराकारात प्रासादाद अवरोहत, कैलाश पर्वत के ऊंचाई वाला जो महल था कैकेयी का, उस पर वो चढ़ी। असादह्यमाना क्रोधे न मंथरा पापदर्शिनी, और उसने देखा, पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो दासियों ने कहा कि कल श्री राम का महाराज युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह सुनते ही मंथरा के शरीर में आग लग गई, जलने लगी, और वह तुरंत नीचे आई और आकर के कैकेयी को प्रणाम करते हुए उसने कहा कि हे देवी तब दुखे न, हे देवी कैकेयी तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ गिरने वाला है, इसलिए अनिष्टे शुभगाकारे सौभाग्य न विकथसे चलम ही तो सौभाग्यम नद्या स्रोत इवोश्रगे। जैसे नदी का जल शांत नहीं रहता, चलता रहता है, तो तुम्हें अपने सौभाग्य पर बहुत इठलाती थी कि महाराज की मैं सबसे प्रिय रानी हूं, लेकिन अब तुम्हारा वो सौभाग्य का दिन चला गया। क्यों? कि अब श्री राम अयोध्या के युवराज होंगे। अतः उठो और महान समुद्र में डूबने से पहले सावधान हो जाओ। यह सुनते ही भगवती कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई, नौलखा हार निकाल करके मंथरा के गले में डाल दिया। रामे वा भरते वा हम विशेषम नोपलक्ष्य से, अरे मंथरे श्री राम और भरत में मैं तनिक भी अंतर नहीं देखती, ले तू हम जानते हैं कि उल्टी बोलती है। और नौलखा हार दिया तो झिझक के उसने दूर फेंक दिया। और जब दूर फेंक, अच्छा मंथरा का ये स्वभाव पहले से था, एक तो कुबड़ है, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, और तीय विशेष पुनि चेरी करी। एक तो स्त्री जाति है और भी ज्यादा दुष्ट होगी। साधु अगर काना कुबड़ा हो तो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन स्त्री है। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भाई हम नहीं कह रहे हैं, काने खोरे कुबरे कुटिल किचाली जान, तीय विशेष तीय हो और फिर चेरी हो तो और ज्यादा टेढ़ी हो जाती है वो। इसलिए कैकेयी ने उसकी जो हंसी उड़ाई कि तुम्हारा स्वभाव बड़ा विचित्र है और तुम वास्तव में दुष्टा हो। लेकिन मंथरा वास्तविकता क्या है? जब मंथरा कहीं बीच में इधर उधर बोल पड़ती है कौशल्या माता के लिए, सुमित्रा के लिए, तो लक्ष्मण जी उसकी कस के कुटाई कर देते हैं। तो मार खाने से वो राम जी के प्रति ईर्ष्या रखती है। आया है ना कि दीन लखन सिख असमन मोरे, इसका मतलब लक्ष्मण जी उसको सिख देते रहते हैं। यहां यह तक लिखा है कि माता कौशल्या की प्रसन्नता का कारण क्या है कि माता कौशल्या कहती है कि अगर कोई सेवक मेरे पास आता है तो भरत और कैकेयी के डर के मारे वो दूर भाग जाता है, मेरे पास कोई नहीं आता। मेरी दशा दासियों से भी गई गुजरी है, महाराज केवल कैकेयी पर ही दृष्टि रखते हैं। लेकिन हे राघव, अब तुम युवराज बनने जा रहे हो, मेरे दुख के दिन अब छटने वाले हैं। होता भी है राजाओं के यहाँ, एक के बाद दूसरी रानी आएगी तो उसमें ज्यादा प्रेम होगा, दूसरी के बाद तीसरी आएगी तो और प्रेम होगा। लेकिन शास्त्र की आज्ञा है कि अगर वो राजा सिंहासन पर बैठा है तो प्रधान जो रानी होगी वही पट्टमहिषी होगी, उसी का पुत्र राजा के पद पर बैठेगा। भले ही तीसरी चौथी पांचवी कितनी भी हो, लेकिन उनका पुत्र राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि राजा का जब भी राजपद पर अभिषेक होगा तो पट्टाभिषेक के लिए शास्त्र की आज्ञा है कि पट्टमहिषी उनके दाहिने भाग में बैठेगी, दूसरी रानियां नहीं बैठेंगी। तो पट्टमहिषी भगवती कौशल्या हैं। लेकिन कभी भी महाराज के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, हर प्रकार के अपमान के घूंट पीती हैं। परंतु मंथरा ने कैकेयी के मनोभावों को बदलने का पूर्ण प्रयास किया, कैकेयी को सिखाई। कैकेयी ने कहा हमको क्या है, चेर छोड़ी अब होब की रानी छाड़ी। लेकिन मैं जान रहा हूं कि अगर कौशल्या राजमाता बनेंगी, राम जी राजा होंगे तो राजमाता कौशल्या होंगी, और जब कौशल्या राजमाता होंगी तो तुम्हारा जितना भी इस समय आनंद उत्साह है वह सब समाप्त हो जाएगा। श्री राम का ही पुत्र अयोध्या के राज्य सिंहासन का परंपरागत अधिकारी होगा, और ऐसी दशा में तुमको कोई नहीं पूछेगा।
तुम्हारे पुत्र को संभव है कि लक्ष्मण देश से निकाल दें, तुमको जेल दे दें। सारी बातें हाँ ही हैं, गोस्वामी जी ने उसका अनुवाद भी किया है। कैकेयी के मन में संशय होने लगा। भाई मंथरा का जो कुबड़ है उसकी एक विशेषता है, कुबड़ी की एक विशेषता होती है, कहे सी कथा सत सवति के जेह बीड़ बार विरोध। इतनी माताएं हैं यहाँ, कहिए 10 सवत की कथा सुनाओ, 5 सुनाओ, नहीं सुना पाएंगे। लेकिन उसने सैकड़ों सौतों का किस प्रकार से सौती ने दूसरे को कष्ट दिया, सब उसको कथा याद थी। उसके कुबड़ में ज्ञान की गठरी भरी थी। जब सैकड़ों सौत की कथा सुनाई तो कैकेयी की बुद्धि परिवर्तित हो गई। भाई बस कुसंग चाहत कुशल, अगर आप कुसंग में हैं तो रोज दुष्ट का संग करेंगे तो आप पर रंग चढ़ेगा ही। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो एक तो मंथरा कैकेयी की दासी है और दूसरे ज्ञाति दासी सहोषिता। इसकी विशेषता क्या है कि ज्ञाति माने ये भी क्षत्रिय जाति की दासी है। अगर आप अपना मंगल चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, वैभव संपत्ति सुख चाहते हैं, तो शास्त्र की आज्ञा है कि अपने विशिष्ट अत्यंत नजदीकी किसी संबंधी को अपनी सुरक्षा और अपने उसमें न रखिए। क्योंकि तीसरा व्यक्ति तो खुश रहे, लेकिन जो आपका अत्यंत निकट चाचा ताऊ फलाना होगा वो सोचेगा इतना इनके पास संपत्ति आई, कैसे इनको खत्म करें। शास्त्र की आज्ञा है, उनका मान सम्मान दीजिए, जो कुछ करिए, लेकिन सतत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो सहज शत्रु होता है। शास्त्र में 3 सहज शत्रु होते हैं और 3 सहज मित्र होते हैं, भाई होने हुए। अपना सगा भाई सहज शत्रु है, 2 बीघा खेत है, वो पैदा हो गया तो एक वही ले लेगा, सहज शत्रु है। बहन का लड़का सहज शत्रु है। क्यों कि आजकल सरकार ने भी कह दिया कि लड़की का भी हिस्सा होगा। अब पहले से सहज शत्रु कहा गया, स्वाभाविक शत्रु है, संपत्ति को लेकर, सुख को लेकर, ऐश्वर्य को लेकर। और चाचा का लड़का भी सहज शत्रु होता है, लेकिन मौसी का लड़का सहज मित्र है, उसको नहीं हिस्सा मिलेगा। बुआ का लड़का सहज मित्र है, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। और मामा का लड़का सहज मित्र है। तो सहज शत्रु और सहज मित्र के अंतर को कैकेयी के मस्तिष्क में डाला है। और भगवती कैकेयी ने कहा कि देखो, मुझे भी दिन प्रति देखूं रात को सपने, मुझे भी बुरे स्वप्न आते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मंथरा ने कहा कि अभी भी अवसर है और आप सावधान हो जाएं। कैकेयी ने कहा उपाय बताओ। उसने बतलाया कि महाराज ने आपको 2 वरदान दिए हैं, आज तक आपने मांगा नहीं। अनभिज्ञा है हम देवी तो वही व कथितम पुरा। उसने बतलाया कि जब आप शंबरासुर से लड़ रहे थे तो उस समय आप, जब शंबरासुर के साथ आप महाराज लड़ने गए तो आप साथ में गई थी, उस समय महाराज के प्राणों की रक्षा आपने की, तो महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान दिए थे, उसको मांगने का समय है। सारी तैयारियां चल रही हैं, श्री राम ने व्रत किया है और कैकेयी मंथरा के कहने से कोप भवन में गई हैं। क्रोधागारम प्रविश्याद्य क्रुद्धे शाश्वपते सुते। हे अश्वपति की पुत्री कैकेयी, तुम क्रोधागार माने कोप भवन में जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब महाराज श्री राम की शपथ खा लें तब जाकर के तुम अपना मुंह खोलना। राम प्रव्राजनम देवी याचस्वतम वरम, ये याचना करना, लेकिन भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हुए वचन न टरई। ठीक जो यहाँ लिखा गोस्वामी जी उसका अनुवाद करते हैं। और अपने पुत्र के लिए 14 वर्ष अयोध्या का राज्य मांगना, 12 वर्ष का सामान्य 1 युग होता है, और जब 12 वर्ष भरत राज्य कर लेंगे, 1 युग बीत जाएगा, तो 2 वर्ष बाद राम जी आएंगे तो प्रजा उनको पसंद ही नहीं करेगी, प्रजा भरत के अनुकूल हो जाएगी, तो भरत का स्थायी राज हो जाएगा। इसलिए 14 वर्ष वहाँ कहा गया है। और रावण की आयु भी 14 ही वर्ष पूरी थी भगवान के जन्म से लेकर के, मानो जिस दिन हुए थे तो जिस दिन ये भगवान का वनवास हुआ उस दिन से 14 वर्ष तक ही उसकी आयु थी। लेकिन कुछ विद्वान अपना खींचातानी लगाते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा
जगत गुरु जी थे, वो बड़े प्रसिद्ध थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास मांगा, 15 नहीं मांगा, 13 नहीं मांगा। आप लोग हाथ उठाइए, महीने में कितना, एक पक्ष में कितना दिन होता है? तो किसी ने कहा कि 15 दिन होता है, किसी ने कहा कि 30 दिन होता है महीना में। वो कहे नहीं, एक पक्ष में 14 दिन होते हैं, माने एक पखवारा में। भाई भयऊ पाख दिन सजत समाजू और तुम पाई सुध मोइसन आजू। पखवारा माने 15 दिन समाज सजदे हो गया। मंथरा कर या तुमको आज हमसे समाचार मिला, तो पखवारा माने 15 दिन होता है, महीने के आधे को पखवारा कहते हैं। और उस महापुरुष ने अर्थ लगाया कि पखवारा माने 14 दिन। पखवारा माने ये हमने प्रयाग में सुना था उनके मुंह से, अब वो रहे नहीं, लेकिन फिर भी 15 दिन का पखवारा होता है। अब वो कहे 14 दिन का पखवारा होता है। तो पंचांग जब आप देखेंगे तो शुक्ल पक्ष से महीना शुरू होता है और कृष्ण पक्ष का अंतिम, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महीना शुरू होता है और 30वां दिन कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, अब 15 के बाद उधर जब गिनती होगी तो 1 2 3 4 11 12 13 14 के बाद 30 लिखा रहता है हर पंचांग में, आप देखेंगे। तो शुक्ल पक्ष में तो 15 के बाद फिर 1 2 3 14 के बाद 30, तो 14 दिन का ही पखवारा होता है, उन्होंने सिद्ध किया। और भय उपाख दिन माने 14 दिन। और किसको कहा? ये अंगद शरण जी के मुंह से मैंने सुना था, आपको बता दे रहे महाराज जी को बोल रहे थे, उनका तर्क था। तो किसी भी महापुरुष के तर्क को, चूंकि पंचांग में तो यही लिखा है कि 14 दिन, 14 के बाद 30, लेकिन 30 छोड़ दिए वो, तो 15 दिन का मतलब पखवारा माने 15 ही दिन होता है। तो अपने अपने भावों से लोगों ने अर्थ लगाया। कैकेयी की बात को भगवती कैकेयी मान गई, इस पर विश्वास की, यद्यपि सब झूठ बोली। कैकेयी को भवन में गई। महाराज दशरथ सायंकाल कैकेयी के महल में आए, और जब कैकेयी के महल में गए तो कैकेयी की दशा उन्होंने देखी। अब लिप्ते न जानामि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्राद रामा धन्यो न विद्यते। महाराज ने कैकेयी से कहा कि हे देवी, कैकेयी के सिर पर हाथ फेरते हुए, तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट आया है? हे देवी बतलाओ। कह प्रियम लभता मध्य को वा सुहृद प्रियम। कहो किस प्रिय व्यक्ति को मैं मृत्यु दे दूं, किस अप्रिय व्यक्ति को मैं राज्य दे दूं। अबध्यो बध्यताम को वा, कौन अबध्य है मैं उसका वध कर दूं, अथवा बध्य को वा विमुच्यताम, किसको मृत्यु दंड मिला है मैं उसे मुक्त कर दूं। दरिद्र को भवेदाढ़्यो, किस दरिद्र को मैं राजा बना दूं। और द्रव्यवान वा किंचन, और किस धनवान को मैं दरिद्र बना दूं। यह सारा राज्य तुम्हारे अधीन है। कहु कहीं रंग कहीं करऊं नरेशु, कहीं कोई निपहि निकासऊं देशु आदि कहा। कैकेयी सब सुनती रही। कहा कि हे देवी, मैं श्री राम की शपथ खा के कह रहा हूं। कैकेयी ने कहा जब तक आप राम जी की शपथ नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगी। महाराज ने कहा कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं श्री राम की शपथ खाता हूं। सत्य संदो महातेजा धर्मज्ञ सत्यवान शुचि। महाराज ने जब श्री राम का शपथ खाया तो कैकेयी क्या कह रही, देखे हृदय की बात, कि हे 33 कोटि देवताओं आप कान खोल करके सुने। हे सूर्य चंद्रमा आप श्रवण करें। हे ग्रह नक्षत्र, हे रात्रि और दिन के देवता आप श्रवण करें। तत्श्रृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवासेन्द्र पुरोगमा चंद्रादित्य नभश्चैव ग्रहा रात्रिहनि तथा दिशः। हे पृथ्वी, हे जगत, हे वायु, हे गंधर्व, हे राक्षस आप सुने। ये धर्मज्ञ राजा महाराज दशरथ जो सत्यवादी हैं, वरम मम ददाते स सर्वे शृण्वन्तु दैवता, ये हमको वर दे रहे हैं, आप सभी लोग साक्षी हैं। और कैकेयी ने कहा कि आपने वर दिया है तो आज हम आपसे याचना करती हैं कि अभिषेक समारंभो राघवस्य उपकल्पितः, श्री राम के अभिषेक के लिए जो वस्तुएं आई हैं, अनेनैवाभिषेकेण भरतो में अभिषेचिता, उसी सामग्री से मेरे भरत का अभिषेक किया जाए। और जो दूसरा वर है
हम आपको समझा के कह रहे हैं, प्रसन्न मन से सुनिए। यो द्वितीयो बरो देव दत्तः प्रीतेन में त्वया। प्रसन्न होकर के आपने हमें जो दूसरा वर दिया उसमें 9 पंचच वर्षाणी दंडकारण्यवासिनः चिराजनिधरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष तक श्री राम मुनि वेश में बलकल वस्त्र धारण करके और वन में निवास करें। ये समय परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे। यही मैं आपसे चाहती हूं। कैकेयी क्या कह रही महाराज से? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, देहु एक बर भर तहि टीका, मांगऊं तू सर बर कर जोरी, मांगऊं तू सर बर कर जोरी, पूरे बहु नाथ मनोरथ मोरी, पूरे बहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। भरत का अयोध्या के युवराज के पद पर अभिषेक और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, यह सुनते ही दशरथ जी गिर पड़े, मूर्छित हो गए। जब उनको सावधान हुए वो, तो चिरेण तो निपह संज्ञाम प्रतिलभ्य सुदुखितः। महाराज हाथ जोड़ करके कैकेयी से कहे कि अरे कैकेयी, हमारे कुल का नाश करने वाली पापिनी तुम धर्म की मर्यादा का इतना बड़ा उल्लंघन कर रही है। अपराधम कमुद्दिश्य त्यक्षामिष्टमहम कुलम। किस अपराध के कारण मैं श्री राम का त्याग करूं? अपराधम कम उद्देश्य त्यक्षामि मिष्टमहम सुतम। जो मेरे प्राण प्रिय पुत्र हैं, बिना अपराध के मैं राघव का कैसे त्याग करूं? उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन कैकेयी कुछ नहीं सुनी। महाराज ने कहा कि न तु रामम बिना देहे तिष्ठे तुमम जीवितम। हे कैकेयी, मैं श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तू श्री राम को वनवास देगी तो तुझे विधवा का सबसे बड़ा दुख झेलना पड़ेगा। ऐसा कह करके कैकेयी के चरणों में महाराज गिर पड़े। अपिते चरणौ मूर्धना स्पृशाम ये सप्रसीद में। हे भगवती, तुम प्रसन्न हो किमर्थम चिंतितम पापे त्वया परम दारुणम। लेकिन पैरों पर गिर करके गिड़गिड़ाने के बाद भी कैकेयी ने महाराज दशरथ का एक नहीं सुना और कहा कि सत्यम दानम तपस्तागो मित्रता शौच मार्जवम विद्याच गुरु शुश्रूषा ध्रुवांडेता निराघवे। महाराज ने कहा राम जी में तो सारे शुभ गुण हैं। कैकेयी ने कहा कि महाराज आपने वर देने के लिए कहा है, धर्म हो या अधर्म हो, शुभ हो या अशुभ हो, अगर आपने श्री राम को वनवास नहीं दिया तो अहम ही विष मद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रता। आपके सामने देखिए विष रखा है और मैं विष तुरंत पी लूंगी, मर जाऊंगी, आपका यश संसार में चला जाएगा। पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यदि अभिषिच्यते। अगर श्री राम का अभिषेक हुआ तो आपके देखते हुए मैं जहर पी लूंगी और तुरंत मर जाऊंगी। महाराज दशरथ बड़े धर्म संकट में पड़े। कैकेयी की माता महाराज अश्वपति को महापुरुष के आशीर्वाद से हर जीवों की भाषा का ज्ञान था। एक दिन कैकेयी की माता अपने पति अश्वपति को भोजन करा रही थी और भोजन करते हुए महाराज हंसने लगे। तो कैकेयी की माता ने कहा, आप हंसे क्यों? भोजन में कोई गड़बड़ी, कहीं नमक मिर्च मसाला? कहा कुछ नहीं। कहा तो आप हंसे क्यों, कारण बताइए। कहा देवी ये कारण जानने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही हंस पड़ा। लेकिन वो मानी नहीं।
उन्होंने कहा अगर मैं अपने हंसने का कारण बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने कहा तुम मरो चाहे जियो, लेकिन हमें हंसने का कारण बताना पड़ेगा। और हुआ क्या था कि एक चींटी इनके चावल के दाने को लेकर के जा रही थी और मार्ग में चींटा मिल गया। उसने कहा कि ये दाना हमको दे दो, तुम दूसरा दाना खींच लाना। अरे उसने कहा उतने गिरे हैं दाने, तुम जाओ खींच लाओ। अरे उसने कहा महाराज परम धर्मात्मा हैं, मैं शूद्र हूं, अगर उनके थाल का स्पर्श कर दिया तो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। यह सुन करके महाराज हंस पड़े कि देखो ये इतनी अधम योनि का प्राणी है और धर्मात्मा राजा के थाल का अन्न स्पर्श नहीं करना चाहता है। और इस हंसी को कैकेयी की माता जिद कर बैठी। अंत में वो भोजन छोड़ करके बाहर गए, उस महात्मा के पास गए, उनके चरणों में वंदन किया कि क्या करें। अरे उन्होंने कहा कि तुम मार्ग में आए हो, तुमको कुछ दिखा है? कहा हाँ दिखा तो है। कहा क्या दिखा है? कहा एक कुआं था, उस कुएं में घास लटकी हुई थी और बकरी बकरा से कहती थी कि घास हमें ले आके दो, तो बाहर का तो खींच लिया, वो कुएं में लटकेगा तो गिरेगा, मर जाएगा। और बकरी बार बार उसको सींग मारे कि नहीं ये घास हमें ला करके दो। अब वो बकरा कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं आएगी, अब उसको कही तब हम जा रही हैं। तो बकरा नाराज हुआ, लगा सींग से मारने, मैं करके भागने लगी। कहा वह तुम्हारे लिए भी यही सूत्र है, तुम यही सूत्र अपनाओ तभी कल्याण होगा। महाराज आए और कोड़ा उठाए, जब 150 कोड़ा मारे तो एकदम सीधी हो गई, प्राण बकस दो, कहीं कुछ नहीं। ये कथाएं भक्तमाल में और अन्य जगह आई हैं। सत्योपाख्यान में ये लिखा है, भक्तमाल में भी है कुछ रूप में और सत्योपाख्यान में संस्कृत में यथार्थ है। तो महाराज कुछ बोल नहीं पाए। अंत में सारे गुरुजन पुरजन जितने भी लोग हैं सबने कैकेयी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। अंत में सुमंत को आदेश दिया। वशिष्ठ जी आए, ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन पछिले पहर भूप नित जागा। महाराज रात्रि के अंतिम प्रहर में जग जाते थे 3 बजे, और आज जगे नहीं हैं। गए महल में सुमंत जी, कैकेयी ने सारा समाचार दिया और कहा कि महाराज श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। सुमंत जी ने कहा कि मैं राजा का मंत्री हूं, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं विवश नहीं हूं। जब तक महाराज आज्ञा नहीं देंगे मैं श्री राम को बुलाने नहीं जाऊंगा। ये राजाओं के मंत्रियों का रहा कि रानियों का शासन मंत्रियों पर नहीं चलता था, वो राजा की आज्ञा के अधीन। कुशल मंत्री का यही लक्षण है। महाराज ने कहा कि रामम द्रष्टुमिच्छामि। सुमंत गए, राम जी को बुला के ले आए, सारी घटना सुनाया है। राम जी ने कहा कि पिताजी इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आपके संकल्प की रक्षा करना ही पुत्र का धर्म है। गुरु के संकल्प की रक्षा करना ही पुत्र का धर्म है। अयोध्या के एक महात्मा है, आज भी हैं, महंत हैं एक आश्रम के। उन्होंने अपने गुरु जी की हत्या करने वाले को 2-3 वर्ष के अंदर खोज करके मार करके उसका काम तमाम किया और जेल रहे, फिर छूट के आए बड़े आनंद से। हमसे कहे, हमने कहा एकदम अच्छा किया है। अगर गुरु का किसी ने अपमान किया है आपके, तो उसको दंड देना ही उचित है, क्योंकि स्वाभिमान और उनके स्वरूप की रक्षा की जानी चाहिए। आप लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहां। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने आचार्य के, गुरु के, पिता के संकल्प की रक्षा करना, उनके इच्छा की रक्षा करना पुत्र का धर्म है। और आपने कैकेयी को वरदान दिया है, इसलिए हे पिताजी आप निसंकल्प मत होइए, मैं आपके संकल्प की रक्षा करूंगा। आपको भली भांति पता है कि वेदज्ञ ब्राह्मण ने अलर्क से उनके आंखों की याचना की, तो उस समय अलर्क ने अपनी आंख निकाल करके उस ब्राह्मण को दान कर दिया। अलर्क यथा तथा ह्यलर्क तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ। प्रसन्न होकर के उन्होंने आंख निकाल के ब्राह्मण को दे दिया। बाद में भगवत कृपा से पुनः उन्हें नेत्र की प्राप्ति हुई। यहाँ ये उदाहरण उन्होंने दिया है। अंत में चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज श्री राम को पकड़ करके रोने लगे, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। बहुत समझाए।
श्री राम ने पिता के चरणों में वंदन किया। माता कैकेयी को आश्वासन दिया कि हे माँ, मैं अपने पिता के अधोगति को नहीं देखना चाहता। अगर पिता के प्रण संकल्प की रक्षा नहीं होगी तो मेरे पिता का पतन हो जाएगा। इसलिए मैं अति शीघ्र अयोध्या से वन की यात्रा, वन को प्रस्थान करता हूँ। वहाँ से अनुमति लेकर के महाराज से आए और सारी प्रजा कैकेयी को कोसने लगी। वशिष्ठ जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कैकेयी को समझाए, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते, यहाँ फिर कह रहे हैं कि कर्क लग्न में श्री राम का जन्म हुआ था और अभिषेकाय रामस्य द्विजेंद्रई रूपकल्प, और ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने उसी दिन भगवान के अभिषेक का निर्णय किया था, रामनवमी के ही दिन। उस समय पुनर्वसु में नक्षत्र में श्री राम का जन्म हुआ था और आज उस समय पुनर्वसु में आज पुष्य है। पुनर्वसु और पुष्य नवमी दशमी को ही पढ़ते हैं। नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत शुभ नक्षत्र पुष्य है। जितने भी शुभ कर्म हैं बिना विचारे पुष्य में किया जा सकता है। दक्षिण भारत में देखिए, काले कपड़े वाले जितने लोग हैं, यहाँ का सबसे शुभ महीना पुष्य में जब सूर्य आते हैं, तो 18-17 तारीख से 16 को ही भगवान सूर्य पुष्य में आए हैं, पुष्य नक्षत्र में। यानी पौष महीना, जिस महीने की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र होता वो पुष महीना है। इसीलिए पुष्य इन लोगों ने, इनके यहाँ 1 महीने का 14 जनवरी तक दिव्य उत्सव और सब नंगे पैर चलते हैं। पुष्य महीना का तात्पर्य है जिस महीने की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र आवे। तो पूष के पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र आता है, इसलिए इसका नाम पौष महीना है। जिस महीने के पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र आएगा वो चैत्र महीना होगा। जिस महीने के पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र आएगा वो वैशाख महीना होगा। जिस महीने के पूर्णिमा को मघा नक्षत्र आएगा वो माघ महीना कहलाएगा। जिस महीने की पूर्णिमा को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा वो फाल्गुन महीना होगा। जिस महीने की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र आएगा वो श्रावण महीना होगा। ये ज्योतिष का सख्त नियम है। 1-2 दिन इधर उधर काल के प्रभाव से हो जाए। तो पुष्य नक्षत्र में श्री राम का अभिषेक होने वाला था और पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी शुभ कर्म उसमें विचार के किया जा, बिना विचारे, केवल विवाह छोड़ के। विवाह पुष्य नक्षत्र में सबसे शुभ कर्म है, लेकिन पुष्य में विवाह नहीं होता। अब कोई ज्योतिषी अड़बंगा हो लगा दे तो बात अलग है, लेकिन पुष्य में विवाह को छोड़ करके सारे शुभ कर्म होते हैं राम जी के अभिषेक का। तो वही कह रहे हैं कि जिस भगवान के जन्म का जो काल था वही नक्षत्र ब्राह्मणों ने निर्णय किया, लेकिन आज विधि का विधान ऐसा है कि भगवान को बन जाना पड़ा। गए माँ के चरणों में प्रणाम किया है। भगवती कौशल्या विलाप करके फूट फूट करके रोने लगी। उनके ऊपर विपत्तियों का बड़ा भारी पहाड़ आ पड़ा। फिर राम जी ने माँ को समझाया है। भगवती कौशल्या के शोक को दूर करना बड़ा कठिन श्री राम के लिए हो गया। अंतःपुर में विलाप होने लगा। बाद में माता कौशल्या को धैर्य धारण करा करके भगवान ने उनसे आज्ञा ली। भगवती कौशल्या ने पुत्र का मंगला शासन किया और कहा, हे पुत्र तुम वन में जाओ। यन मंगलम सहस्राक्षय सर्वदय नमस्कृते वृत्तना से संभवत तत्ते बहुत मंगलम। वृत्रासुर से लड़ने के लिए इंद्र की माता अदिति ने जो मंगला शासन किया था, मैं वही मंगल तुम्हारे लिए करती हूँ। यन मंगलम सुपर्णस्य बिनता कल्पयत। गरुण जी देवताओं से लड़ने गए और उनकी माता बिनता ने अपने पुत्र गरुण के लिए जो मंगला शासन किया था वह मैं तुम्हारा मंगल चाहती हूँ। अमृत लेने के लिए देवताओं और दैत्यों में जब युद्ध हुआ उस समय माता अदिति ने देवताओं का जो मंगला शासन किया वह आपका मंगल हो। त्रिन विक्रमान प्रक्रम दो विष्णु रमित तेजस यदासीन मंगलम राम तत्ते बहुत मंगलम। अमृतोत्पादने दैत्यान घनतो वज्र धरस्यत अदितिर्मंगलम राधा तत्ते बहुत मंगलम। ऋषय सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्चते मंगलानि महाबाहो दिशंतु तो सर्वदा। माता ने भूरि भूरि आशीर्वाद दिया। जानकी जी राम जी के चरणों में गिर पड़ी और कहीं कि मैं भी चलूँगा। राम जी ने कहा कि हे देवी, माँ की देखभाल करना तुम्हारे लिए परम धर्म है। ऐसी दशा में मैं तुमको कैसे लेकर के अपने साथ जाऊं? और हे देवी, वन का जो क्षेत्र है वह अत्यंत कंटकाकीर्ण है। वन में बड़े बड़े भयानक जीव जंतु रहते हैं, इसलिए
तुम वन में जाने के योग्य नहीं हो। जानकी जी ने कहा कि आप वन में रहें और मैं राज्य का सुख भोगूं, ये कथमप ठीक नहीं। यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वनम मध्यैव राघव, यदि आप आज ही वन में जा रहे हैं तो मैं आपके साथ आपके आगे आगे चलूंगी। जानकी जी कह रही अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। और मृदगंती कुश कंटकान, आपके चरणों में कोई कांटा कोई कुश न गड़ जाए उसको साफ करते हुए मैं चलूंगी। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। हमको वन का कोई कष्ट नहीं, आपके रहते हुए मुझे कोई दुख नहीं रहेगा, वो मेरे लिए सुख होगा। राम जी ने बहुत समझाया। जानकी जी ने कहा कि आपके बिना स्वर्ग का सुख भी मुझे ठीक नहीं है। अंत में राम जी ने कहा कि देखो, माँ की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, मेरे पिता भी इस समय संकट में हैं। तब जानकी जी बड़ी नाराज हुई राम जी पर। इतनी क्रोधित हमने श्री जी को कभी देखा नहीं है। जानकी जी बहुत नाराज हुई और राम जी से कहा उन्होंने कि किम त्वामन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिप रामम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। जगत गुरु जी सुन लीजिए, किशोरी जी ने पति के वियोग की कल्पना करके कि हमको जाएंगे छोड़ करके वन में, तो उन्होंने कहा कि क्या किम त्वाम मन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिप, मेरे पिता मिथिला नरेश महाराज जनक क्या आपको अपना जामाता यानी मेरे से विवाह करके अपना जामाता दामाद बनाए, तो क्या आप स्त्री हैं पुरुष के विग्रह में? क्या आप में पुरुषत्व नहीं है? ये सबसे कटु वचन है। अगर मेरे पिता यह जानते कि पुरुष शरीर में आप स्त्री स्वभाव वाले हैं, कायर हैं, डरपोक हैं, रक्षा नहीं कर सकते, तो मेरे पिता आपके हाथ में मेरा हाथ नहीं देते। राम जी को जानकी जी के ये वचन हृदय को विदीर्ण किए कि प्राण दे देंगी अगर मैं नहीं ले जाऊंगा तो। इसीलिए पति शब्द का ही अर्थ होता है कि पाति इति पति, जो अपने पत्नी की सर्वतोभावेन रक्षा करे उसको पति कहते हैं। बिहार में जब कोई उत्सव होता है, विवाह होता है, कोई मांगलिक कर्म होता है, तो एक परंपरा है वहां की कि माताएं, सौभाग्यवती महिलाएं, माताएं अपने नाक पर यहां से लेकर के सिंदूर लगाती हैं पूरा यहां तक। वो किस लिए लगाती हैं, क्या उसका मतलब है? कोई जानता हो तो बताएगा। उसका एकमात्र कारण है कि जो सिर पर सिंदूर है वो तो मेरे पति का सौभाग्य है, मेरे पति मेरे सौभाग्य की रक्षा करें। लेकिन नासिका से लेकर के वो इसलिए लगाती हैं कि आप मेरे पति हैं, मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन मेरे नाक की भी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है, मेरी मर्यादा आपके हाथ में है, वो भी आपके अधीन है। पत्नी की आप रक्षा कर दे रहे हैं, लेकिन पत्नी का अपमान, पत्नी की बेइज्जती हो रही है और आप बैठे हंस रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसलिए उसके संपूर्ण धर्म की रक्षा करना। नाक माने स्वर्ग होता है, और नाक कट गई लोग कहते हैं कि माने सब कुछ चला गया। ये नासिका तक संदेश है कि मेरा सौभाग्य, मेरा रक्षण, सब कुछ आपके अधीन है। और किम, आप जैसे वीर पुरुष को दे करके मेरे पिता क्या यह समझते थे कि आप कोई स्त्री रूप में हैं, पुरुष विग्रह में? राम जी ने अंत में जानकी जी को कहा कि जो भी तुम्हारे पास वस्तुएं हैं सब ब्राह्मणों को दान करो। जानकी जी ने बहुत सी सामग्रियां सब कुछ दान की हैं। लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े। न देवलोकाक्रमण नामरत्वम हम मृडे, मुझे स्वर्ग मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके बिना नहीं जीवित रह सकता। अंत में लक्ष्मण जी के करुण क्रंदन से श्री राम लक्ष्मण जी को भी साथ में लिए और महल से निकल करके श्री राम बाहर गए हैं। उनके मामा का दिया हुआ शत्रुंजय नाम का जो हाथी था, नागः शत्रुंजयो नाम मातुलो यम ददौ मम, जो कुछ उनको उपहार में मिला था, चूंकि वो राजा नहीं है, न राजकुमार हैं, न युवराज हैं, इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को बुलाया जो उनके मित्र थे। सुयज्ञ को उन्होंने शत्रुंजय नाम का हाथी दे दिया। बहुत सी सामग्रियां उन्होंने दान कर दी और पिता के चरणों में तीनों जाकर के प्रणाम किए। कैकेयी ने बलकल वस्त्र दिया है, श्री राम ने बलकल वस्त्र, लक्ष्मण ने बलकल वस्त्र धारण किए। उस समय कैकेयी ने ला करके बलकल वस्त्र भगवती सीता को दिया। वो देखने लगी, उन्हें पहनने नहीं आता था। वशिष्ठ जी बिगड़ गए,
ब्राह्मण बड़े नाराज हुए और कहा कि पापिनी कैकेयी, जानकी के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसके पिता ने इतना वैभव, इतनी धन, इतनी संपत्ति दी है कि महाराज ने मड़ियों का पहाड़ बना दिया है, मणि पर्वत जिसको कह रहे हैं। महाराज के पास अपार वैभव था, दशरथ धन सुन धनद लजाही, इसलिए इस सौभाग्यवती महिला को बलकल वेश धारण करके वन में जाने का अधिकार नहीं है और तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अयोध्या का एक भी जो पदार्थ है, रत्न इसने नहीं, ये अपने पिता के यहाँ से लाई हुई सारी वस्तुओं को सौभाग्य समस्त श्रृंगारों से संपन्न हो करके वन में जाएगी। वशिष्ठ जी का आदेश दुआ, कैकेयी मौन हो गई और पूर्ण रूप से श्रृंगार करके भगवती कैकेयी, भगवती सीता श्री राम जी के साथ वन को चली। दशरथ जी का आदेश हुआ और श्री राम वन को निकले। सारी अयोध्या आज करुण क्रंदन कर रही है। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोया करती गैया, जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोया करती गैया, वैसे ही अब देख रही है राम लखन के मैया, वैसे रो रो देख रही है राम लखन के मैया। हाय हाय करते दशरथ जी को, हाय हाय करते दशरथ जी को, नीर बहाता छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी हो, नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी। कल था जिनका राज तिलक वो आज हुए बनवासी, कल था जिनका
हुए बनवासी। छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के फूलों की सैया, कांटों से नाता जोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण छोटा भाई। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण छोटा भाई। ओ चली जानकी बनकर अपने प्रियतम की परछाई। चली जानकी बनकर अपने प्रियतम की परछाई। पशु पक्षी और नर नारी को, पशु पक्षी और नर नारी को नीर बहाता छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। प्रभु श्री रामभद्र भगवती सीता और अनुज के साथ चक्रवर्ती दशरथ जी के राजमहल से बाहर आए। सारी प्रजा विलाप कर रही है। सारे लोगों ने निर्णय लिया कि हम श्री राम के ही साथ वन में निवास करेंगे। तहीं अवध जहाँ राम निवासु। लक्ष्मण जी ने अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि माँ, मैं श्री राम के साथ वन जा रहा हूँ। सारी बात बतलाई। सुमित्रा जी ने कहा तो यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा माँ से आज्ञा लेने के लिए। सुमित्रा जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छता तेदा सुखम। आज से तुम्हारे पिता श्री राम हैं। साक्षात दशरथ जी तुम्हारे पिता के रूप में तुम राम जी को मानना जानना, और माम विद्धि जनकात्मजाम, भगवती सीता को मेरे रूप में देखना। अयोध्याम अटवीम विद्धि, और वन को ही अयोध्या समझना। गच्छता यथा सुखम, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। ये भगवती सुमित्रा के वचन हैं। रथ पर सवार सुमंत जी करके लेकर के चले हैं। सारी प्रजा पीछे जा रही है। ऋषि मुनि वशिष्ठादिक भी चल दिए। तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम हुआ। सुमंत जी को भगवान ने प्रेरित करके सबको सोया हुआ छोड़ करके रथ लेकर के आगे बढ़ गए। इधर अयोध्यावासी विलाप करने लगे, करुण क्रंदन करने लगे कि हम अभागे हैं, ये निद्रा हम लोगों को आ गई। और सब लोगों ने अपने अपनी ओर से नियम लिया। तुलसीदास जी ने भी लिखा, अनुवाद ही किए हैं वो,
कि राम दरसहित नेम व्रत करन लगे नर नारी। अयोध्या के सारे स्त्री पुरुष जब तक श्री राम का दर्शन नहीं होगा, हम यह व्रत करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपने अपने। कोई कहा हम एक समय भोजन करेंगे, कोई कहा एक पैर पर खड़े रहें, कोई कहा हम तमसा के तट पर यही निवास करेंगे। इस प्रकार का सबने व्रत ले रखा है। हम लोग भी सोचें, देखें कि हमने भगवान की प्राप्ति के लिए क्या व्रत ले रखा है। हमने अपने यहाँ नियम किया कि एकादशी को बाल भोग नहीं मिलेगा, शाम को नहीं मिलेगा, दोपहर में फलहार बन जाएगा। अरे महाराज, बाबा लोग तूफान जोत दिए, तुम मार डालना चाहते हो, महाराज जी का नियम नाश करने में लगे हो, हम लोगों को भूखे मार दोगे। दोनों टाइम बाल भोग एकादशी को जरूर मिलना चाहिए, अन्य दिन की तो बात ही अलग। और उसके बाद हम चाहते हैं भगवान भी मिलें। जब एकादशियों के 20 बार खाए बिना नहीं रह सकते तो भगवान कैसे कृपा करेंगे। हमारे यहाँ हमारे गुरु भाई गुरुतुल्य श्री डॉक्टर सर्वेश्वर दास जी, उन्होंने संकल्प ले लिया था कि जब तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं सायंकाल भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। और वो 16 में शरीर छोड़ दिए, लेकिन सायंकाल भोजन नहीं लेते थे। सर्वे सर्वा सब कुछ मालिक कर्म धर्म के सब वही थे। हमको तो खाली ठप्पा के महंत बनाया गया था, हमको पता ही नहीं था कहाँ क्या है क्या नहीं। 16 के बाद हमें पता चला। और वो गाय का आधा किलो दूध उनको मिलता था और अपने शाम के लिए आधा किलो दूध खरीदते थे। हमने कहा ये क्यों? कहे हमारा हिस्सा केवल आधा किलो ही दूध का है, आधा लीटर का है, और इससे अधिक हमारी जो कमाई है, जो हमको नौकरी से पेंशन मिलती है, मैं उसको लगा रहा हूँ और सारा पेंशन वही खर्च करते। लेकिन उन्होंने सायंकाल का आहार छोड़ दिया। शरीर भले कमजोर हो गए थे, लेकिन व्रत लिया कि हम श्री राम जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो सारे अयोध्या वासियों ने संकल्प लिया, व्रत लिया है, और सब तमसा के तट और इधर उधर अयोध्या आके रहने लगे। भगवान श्री राम का रथ लेकर सुमंत जी भगवती गंगा के पावन पुलिन पर गए। गुहदेव जी महाराज को समाचार मिला कि श्री राम पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। भगवान का उन्होंने मंगलाशासन किया, उनका स्वागत सत्कार किया, याचना किए। भगवान ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है इसलिए मैं नगर में नहीं जा सकता। तो श्री गुहदेव जी महाराज ने श्रृंगवेरपुर में ही रात्रि में उनके रहने की व्यवस्था की। पत्तों की शैया बना करके दोनों को उन्होंने रात्रि विश्राम कराया। सुमंत जी रथ लेकर के दूर खड़े रहे और श्री राम भगवती सीता वहां रात्रि विश्राम किए। लक्ष्मण जी से गुहदेव जी की आध्यात्मिक चर्चा हुई, यहाँ सूत्र रूप में है। प्रातः काल सुमंत जी को भगवान ने विदा किया। सुमंत जी रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। भगवान ने समझाया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मेरी माता कैकेयी को यह सबसे बड़ी शंका होगी कि सुमंत जी श्री राम के साथ वन में गए हैं और वो सेनाओं को तैयार करके फिर अयोध्या में आक्रमण आदि करा सकते हैं। इसलिए आपको पिता को और मेरी माता कैकेयी को विश्वास देने के लिए मैं भेज रहा हूं कि आप अयोध्या जाएं। सुमंत जी महाराज वहां से लौट पड़े। गुहदेव जी से फिर नौका की व्यवस्था कराने के बाद श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने भगवान का दर्शन पूजन वंदन किया। बट क्षीर मंगा करके दोनों भाइयों ने जटाएं बनाई और फिर वहां से भरद्वाज जी से मिल करके जानकी जी ने भगवती तीर्थराज प्रयाग में संगम से प्रार्थना की कि मैं अपने पति के साथ कुशल पूर्वक आऊंगी तो आपको गवाम शत सहस्त्रम च वस्त्रान्नम च पेशलम 100 गऊओं का 10,000 गऊओं का मैं दान करूंगी, ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। और हे भगवती, पवित्र यज्ञ का जल और नाना प्रकार के पकवान, हे माँ, हे भगवती गंगे, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपको समर्पित करूंगी। ऐसा संकल्प भगवती तीर्थराज प्रयाग से याचना करके वहां से दोनों भाइयों के साथ चल पड़ी हैं। भगवती यमुना में छोटे से बेड़ी को बनाया गया और लक्ष्मण जी
श्री राम भगवती सीता को बैठा करके पार किए। वहां से चल करके चित्रकूट में भगवान ने कामदगिरी पर निवास किया। श्रीमद् रामायणम में केवट प्रसंग नहीं है और न ही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाने का प्रसंग है, इसलिए उस प्रसंग की ओर अपने राम नहीं गए। भगवान चित्रकूट में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर जहां भारी संख्या में बानर भालू रहते हैं, गोलांगूलानुचरितो बानरर्क्ष निषेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभ। गंधमादन पर्वत की तरह से भारी संख्या में यहाँ बानर भालू हैं। कल्याण की हर वस्तुएं सुलभ हैं, नाना प्रकार के पके हुए फल सुलभ हैं। इसलिए श्री राम चित्रकूट में ही निवास किए और चित्रकूट के ऊपरी शिखर पर लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण जी ने सुंदर लकड़ी की झोपड़ी बनाई। लक्ष्मणा ने दारूणी दृढ़ानी च वराणी च, यहाँ से अयोध्या की मिट्टी एक कपड़े में बांध करके और साथ ही लक्ष्मण जी धनुष बाण आदि के अतिरिक्त फावड़ा भी, और नेपाल में एक काटने का लकड़ी का होता है, उसको कुछ बोलते हैं, वो ले करके गए थे, ऐसा यहाँ वर्णन है। सुखपूर्वक भगवान चित्रकूट में विराज रहे हैं। सुमंत जी ने आकर के महाराज दशरथ को समाचार दिया और दशरथ जी यह सुनते ही मूर्छित हो गए कि श्री राम लौट करके नहीं आए। अभी तक शरीर में आशा थी, लेकिन जब यह जान गए कि नहीं आएंगे तो पुत्र वियोग में महाराज दशरथ ने उनका स्मरण करते हुए भौतिक शरीर का त्याग किया है। हा राम रामानुज हा हा वैदेहि तपस्विनी नमाम जानीत दुखे न म्रियमाण वनाथवत। विलाप करने लगे। कौशल्या जी को अपना समाचार दिया, कैकेयी का परित्याग कर दिए और उन्होंने कहा कि जिस अग्नि को साक्षी करके पापिनी कैकेयी का मैंने हाथ ग्रहण किया है, आज उसी अग्नि के साक्षित्व में मैं कैकेयी का और उसके पुत्र दोनों का परित्याग करता हूँ। कैकेयी मेरी पत्नी नहीं, भरत मेरा पुत्र नहीं। दासियां रानियां महाराज को कौशल्या के महल में ले आईं। माता कौशल्या के महल में महाराज विराजमान हैं, वहीं सुमंत जी ने समाचार दिया है। कौशल्या जी महाराज को बड़ी उलाहना देती हैं कि महाराज आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे पुत्र को वनवास दे दिया, पुत्रवधि को वनवास दे दिया। कैकेयी के शासन के अधीन होने के कारण मेरी दासियों से भी बड़ी विचित्र दशा थी और हे महाराज अब मैं जीवित नहीं रह सकती, आपने सबसे बड़ी विपत्ति का पहाड़ मेरे ऊपर डाला है। हे महाराज, गतिरेशा पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः। स्त्री के लिए दो ही गति है, या तो उसका पति या उसके पुत्र। तृतीया गात्यो राजन, चतुर्थी नहीं वे बीजते। तीसरी गति है उसके संबंधी। अगर पति परित्याग कर दे तो पुत्र, पति नहीं रहता है तो पुत्र सेवा करता है, पुत्र नहीं है तो उसके भाई पिता अधिक सेवा करते हैं। चतुर्थी गति, चौथा कोई मार्ग स्त्री के लिए नहीं है। और ऐसी दशा में तत्र तुम मम नैवासी, आपने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, आपने मेरा तनिक भी सम्मान नहीं, पूछा भी नहीं कि कौशल्य तुमने कभी भोजन पाया है कि नहीं। और रामश्च वनमाहिता, मेरे पुत्र को आपने वन दे दिया। न वनम गंतुम इच्छामि, और मैं वन जा नहीं सकती, मेरा कोई सगा संबंधी यहाँ नहीं है, इसलिए हतम त्वया राष्ट्रमिदम स्वराज्यम हतास्म सर्वासह मंत्री भी। आज हे राजन, हे महाराज, आपने इस सारे राष्ट्र का नाश कर दिया, सारी प्रजा का नाश कर दिया, सारे मंत्रियों का नाश कर दिया, और आज मैं भी अपने पुत्र के वियोग में मारी गई। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कौशल्या जी को हाथ जोड़ लिया और कहा, हे देवी, आप हमको ऐसी उलाहना दे रही हैं, वास्तव में मैंने तुम्हारा वह सम्मान नहीं किया जो करना चाहिए था, लेकिन देवी सा मूर्धनि बद्ध्वा रुदती राज्ञः पद्म विवापति, मैं तुम्हारे चरणों में वंदन करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दो, मेरा यह अंतिम समय है, और अंतिम समय में हे कौशल्य, अगर तुम क्षमा नहीं करोगी तो मेरा कल्याण कैसे संभव है। माता कौशल्या चरणों में गिर गईं, रोने लगीं और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, पुत्र शोक और पुत्र वधू के शोक से, पति के
इस दुख को देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा था, इसलिए आरत के न रहत चित चेतो, मेरे चित्त में सावधानी नहीं थी और मैं कुछ कटु वचन कह दी, आप हम पर कृपा करें। महाराज ने श्रवण कुमार का चरित सुनाया कि इस समय मेरा कोई पुत्र मेरे पास नहीं है और उस अंधे तपस्वी ने मुझे शाप दिया था, और वह सुना करके महाराज अपने भौतिक शरीर का त्याग करते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयो सुखधाम। पुत्र के वियोग में महाराज ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया है। चक्रवर्ती दशरथ जी ने जब शरीर का त्याग कर दिया तो उस समय करुण क्रंदन होने लगा, रानियां विलाप करने लगी। गतेर्धरात्रे भृश दुख पीड़ितः तदा जहौ प्राण मुदार दर्शन। ऋषि ने लिखा, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं महाराज उदार दर्शन है और इतने उदार हैं कि अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे दिया, लेकिन अपने संकल्प का परित्याग नहीं किया। लोगों ने दशरथ जी से पूछा कि महाराज, जिस प्राण प्रिय पुत्र के लिए आपने पूर्व जन्म में इतना साधन भजन किया था, उस प्राण प्रिय पुत्र को वन देते हुए आपका हृदय कैसे स्वीकार किया? आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते। दशरथ जी ने कहा कि अगर मैं अपना सत्य और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता तो श्री राम ब्रह्म भी मुझे नहीं मिलते, और अगर मैंने अपने सत्य और प्रतिज्ञा की रक्षा की है तो वह सत्य ब्रह्म मुझे अवश्य ही मिलेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। अपने संकल्प का महाराज ने प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया जो वचन दिया था, और उन्होंने सत्य कहा कि अगर ब्रह्म सत्य श्री राम हैं, मेरे पुत्र हैं, तो मुझे पुनः मिलेंगे। लेकिन अगर मेरा धर्म ही चला जाएगा, मेरा सत्य ही चला जाएगा, तो संभव है कि श्री राम भी मुझे ना मिले। महाराज शरीर का त्याग किए हैं। नौका में तेल भर करके उनके शरीर को रखा गया। वशिष्ठ जी के आदेश से सेवक गए, भरत जी को बुला के ले आए। भरत जी को अपशकुन हो रहे थे। उन्होंने अपनी माता कैकेयी के महल में प्रवेश किया। कैकेयी ने कुशल समाचार पूछा है। जब भरत जी को यह पता चला कि मेरे पिता नहीं हैं, तो मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गए। पूछा कारण क्या है? कैकेयी ने सारी घटना बतलाई। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर भूमि पर लौटने लगे कि सारे अनर्थ और पापों का मूल मैं हूं। भरत जी महाराज करुण क्रंदन करने लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की कि मैं तेरा त्याग करता हूं। तो वास्तव में राक्षसी है, तुमने मेरे पिता, मेरे भाई और मेरी मां जानकी सबका नाश किया है, इसलिए मैं तेरे संकल्प को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं अयोध्या के राज्य को स्वीकार करने की तो बात ही अलग, आज से मैं तेरा परित्याग करता हूं। माता कौशल्या के महल में गए, हृदय विदीर्ण हो रहा है। मंथरा आई, उसको शत्रुघ्न जी ने कुछ मारा पीटा। कौशल्या के महल में गए, अत्यंत दुखी है, मां हमको आश्वासन देगी। कौशल्या जी सुनते ही बड़े कटु वचन भरत जी के लिए बोली, और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, हे भरत, तुम्हारा संकल्प तो पूरा हो गया। जो तुम्हारी इच्छा थी अयोध्या के राज्य की प्राप्ति, वो राज्य तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माता ने मांग लिया है, लेकिन मैं कहीं की नहीं रही, मैं हर तरह से मारी गई। मेरे पुत्र को वन भेज दिया, पुत्र वधु को वन भेज दिया, पति भी नहीं रहे, मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। भरत जी यह सुनते ही गिर पड़े, फूट फूट कर रोने लगे कि मां कौशल्य, तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति संशय है। हे भगवती, मैं शपथ खा के कहता हूं कि श्री राम के वनगमन में अगर मेरी तनिक भी अनुमति या मुझे मेरी स्वीकृति हो, तो गौ से पैर छूने का जो पाप लगता है, पैर से छूने का वह पाप मुझे लगे। अपने सेवक को कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यम अनर्थकम, अपने सेवक से सेवा करा लेने के बाद जो उस सेवक की जीविका का निर्वाह नहीं करता, उसको जो पाप लगता है वह पाप हमें लगे। पृथ्वी
का पालन करने वाला राजा पुत्रवत प्रजा का पालन करता है, और उसी प्रजा, वही प्रजा अगर अपने राजा से द्वेष करती है, ततस्तु दुर्ह्यताम पापम यस्यार्यो निमते गतः, तो उसको जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे अगर राम जी के बन जाने में मेरा तनिक भी मत रहा हो। हे भगवती, शास्त्र की दृष्टि से भरत जी ने बड़ी लंबी शपथ खाई और कहा कि पुत्र, दास, भृत्य, अपने घर में रहने वाले सेवक, इन सबको भोजन न करा करके अपने ही मृष्ट अन्न आदि दिव्य पदार्थों को पाने का जो स्वामी को पाप लगता है वह पाप मुझे लगे अगर श्री राम के बन जाने में मेरा तनिक भी मंतव्य रहा हो। अगर श्री राम के बन जाने में मेरा मंतव्य रहा हो तो मैं पृथ्वी पर भिक्षा लेकर, खोपड़ी में भिक्षा की याचना करता हुआ जग जग संसार में सर्वत्र भ्रमण करूं, मुझे वह पाप लगे जो भिक्षा करने वाले दुष्ट जन को लगता है, जो खोपड़ी आदि में लेके याचना करते हैं। भरत जी ने कहा कि कुएं में दूषित पदार्थ डाल देने से जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। कोई प्यासा व्यक्ति दरवाजे पर आया, उसको पानी नहीं देने का जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। दोनों संध्याओं में, उभय संध्या शयानस्य, हम महापुरुषों के लिए वचन है, दोनों संध्याओं में सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोने का जो पाप लगता है वही पाप हमें लगे अगर श्री राम के बन जाने में मेरा मंतव्य रहा हो। गुरु की शैया पर बैठने का और यदग्निदाय के पापम, और किसी के घर नगर में अग्नि लगा देने का, मित्र से द्रोह करने का जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे अगर श्री राम के बन जाने में मेरा मंतव्य रहा हो। बड़ी लंबी शपथ भरत जी ने खाई। माता कौशल्या भरत जी को हृदय से लगा ली, रोने लगी, कहीं पुत्र, मैं वेदनाग्रस्त होने के कारण, शोक में पड़ी होने के कारण मैंने यह किया, और तुम सब विधि हर प्रकार से साधु हृदय हो। परिस्वज्य महाबाहुम रुरोध वृष दुखिता, भुजाओं में लेकर रुदन करने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ का आदेश हुआ, भरत जी महाराज ने पिता का सारा संस्कार संपन्न किया और अस्थि चयन आदि करके वो विधि संपन्न की है।